काइनेमेटिक्स क्या है, ये वर्ड काइनेमेटिक्स क्या है। फर्स्ट वीडियो में मैंने ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स में बताया था, ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स में एक ब्रांच बताई थी मैकेनिक्स। क्या बताई थी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी को जो हम करते हैं वो मैकेनिक्स में करते हैं। अब काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं। तो इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ, लिख लेता हूं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर है कि डायनामिक्स क्या है। क्या डायनामिक्स क्या है? अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स क्या? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स क्या है? तो डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ cause of motion, study of cause of motion। अब काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, डायनामिक्स में हम उस मोशन के कॉज की स्टडी करते हैं कि वो मोशन हुआ किस वजह से है, वो मोशन हुआ किस वजह से, उसकी हम स्टडी किस में करते हैं? डायनामिक्स में करते हैं। तो काइनेमेटिक्स आपको क्लियर हो चुका होगा। अब और सारी कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट? when an object does not change its position with respect to, WRT मतलब with respect to its surrounding, that is called rest। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, सॉरी इधर लिखा मैंने नहीं, पोजीशन किसको, सॉरी यार, अपनी पोजीशन को, किसको, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंड, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। अब बात कर लेते हैं मोशन क्या है। मोशन क्या है? अगर मैं इरेज कर लेता हूं पूरे को और फिर बात करते हैं कि मोशन क्या है। ओके, मोशन उसी का ही उल्टा है, रेस्ट का ही उल्टा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position, उधर does not change था, इधर change है, with respect to surrounding is called motion, is called motion। जब भी कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट के अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसको हम कहते हैं मोशन। अब यहाँ पर एक और चीज आती है। अभी आपसे मैं पूछता हूँ एक चीज, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, क्या है? एक बॉल है। अब वो अपने एक्सिस पर यूं रोटेट कर रही है,
अपने एक्सिस पर यहाँ पर यूं रोटेट कर रही है, जमीन में पड़ी हुई है पर रोटेट कर रही है, तो ये क्या है, मोशन या रेस्ट? क्योंकि रेस्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रही, लेकिन मोशन है या चेंज, मोशन है या रेस्ट? तो मैं बता दूं ये है मोशन। ये एक मोशन का टाइप है जो हम अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाले हैं। ये भी एक मोशन है। ये कौन सा मोशन है वो अभी हम पढ़ेंगे। इसको अभी इरेज कर लेता हूं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हो चुका है। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ द मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अब मोशन के कौन कौन से टाइप होते हैं? बेसिकली सिर्फ 3 टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। अभी मैं इधर लिख लेता हूँ कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जब कोई बॉडी एक पाथ पर मोशन करे, एक पाथ पर हरकत करे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक रोड है, यहाँ पर एक गाड़ी है। क्या है? यहाँ पर एक गाड़ी है और वो गाड़ी यूं यूं जा रही है। तो एक स्ट्रेट पाथ पर कोई भी चीज मोशन करे उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। उस टाइप का मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब एक और यहाँ पर बात समझने की है कि अगर कोई बॉडी कर्व पाथ पर मोशन करे, किस पर? कर्व्ड पाथ पर मोशन करे, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन, ये पूरा नाम है लीनियर, ट्रांसलेटरी और लीनियर, तो वो भी क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन, क्योंकि ये सिर्फ एक पाथ पर मोशन हो रही है, सिर्फ एक पाथ पर मोशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इधर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से। यहाँ पर ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक पंखा है, ये अपना इसका एक्सिस है, तो ये पंखा यूं यूं रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये भी क्या है भाई? ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, इसके जो ये हैं पर इस चीज की बात करें तो ये है ट्रांसलेटरी। ये क्या है? ट्रांसलेटरी। इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। किस जगह की? इधर हाईलाइट कर देता हूं। इस जगह की बात कर रहा हूं। ये क्या है? ना कि इस जगह की। यहाँ की मोशन अलग है, यहाँ की मोशन अलग है। अब वो यहाँ की कौन सी मोशन है वो भी बताऊंगा। यहाँ की क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ये चीज दिमाग में याद रखना। अब दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरी है हमारे पास रोटेटरी मोशन। क्या है? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन वो मोशन होता है जो अपने कोई भी बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट करे। फिर से पंखे की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर पंखा अपने एक्सिस पर यानी कि अपने बीच के एक्सिस पर रोटेट करता है, तो ये भी कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। इसके वर्ड में ही आपको इसका मतलब मिल रहा है। नाउ अभी आखिरी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, वो है वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन। ओके, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जब भी कोई बॉडी एक किसी परफेक्ट पाथ पर मोशन ना करे, और यूं ही अपने हिसाब से किसी भी पाथ पर मोशन करती रहे, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या जिगजैग मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। साथ में वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है ऑसिलेटरी मोशन, वो है ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन। क्या? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब
फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई भी चीज है, यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक दीवार बना देता हूँ, एक दीवार टाइप है यार, एक दीवार टाइप है, यहाँ पर धागा लटकाया है और नीचे एक कोई पत्थर टाइप है। जब मैं इसको धक्का देता हूँ ये यहाँ पर जाता है, ग्रेविटी नीचे बुलाती है बेटा नीचे आ, ग्रेविटी क्या बुलाती है बेटा नीचे आ, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आया। फिर इनर्शिया की वजह से ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा। इनर्शिया क्या होता है अगली थोड़ी देर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है। तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, आगे जाएगी, फिर ग्रेविटी बोलेगी बेटा नीचे आ, तो ये सेंटर में रुकेगा नहीं, फिर आगे जाएगा, फिर इनर्शिया, फिर ये अपने क्या ग्रेविटी नीचे बुलाएगी बेटा नीचे आ, फिर इनर्शिया बोलेगी आगे चल, आगे चल, आगे जाएगी, फिर ग्रेविटी नीचे लाएगी, तो यूं 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 करके फिर जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर नीचे आकर इधर सेंटर में रुक जाएगी। तो ये जो मोशन है इसको हम क्या कहते हैं, यूं 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 यूं, इसको क्या कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। समझे? तो मोशन क्लियर हो गए, अच्छे से क्लियर हो गए ना। ओके एक मिनट इधर मिटा देता हूं मैं, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आप सबको। इसकी भी पीडीएफ की लिंक या इसकी नोट्स की लिंक मैं दे दूंगा आपको। तो काइनेमेटिक्स हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन होगा, रेस्ट एंड मोशन होगा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, बड़ा ही गजब है। स्केलर और वेक्टर सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है। इधर लिख लेता हूं, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, हैव डायरेक्शन लिख देता हूं, हैव डायरेक्शन, क्या हैव डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, हैव मैग्नीट्यूड, हैव मैग्नीट्यूड। फिर इधर क्या है, इट्स आल्सो हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या, क्वांटिटी, ज्यादा कंफ्यूज मत हो रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, अब वो भले वो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो, फंडामेंटल क्वांटिटी हो। ड्राइव फंडामेंटल क्या, पिछली वीडियो में बात बताया है, नहीं जानते तो वीडियो देखकर आइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं भले वो फंडामेंटल हो ड्राइव्ड हो, जिसमें पास डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ओके फॉर एग्जाम्पल heat, heat, example heat, distance, और क्या और क्या और क्या क्या और सोचो, heat distance हो गया आपका, एंड वर्क, ये क्या है, सब क्या है, ये स्केलर है। अब वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एग्जाम्पल मोमेंटम, हमारे सर बोल देते हैं मोमेंटम, साथ में वेलोसिटी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब डायरेक्शन कैसे नहीं, डायरेक्शन कैसे है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से समझते हैं कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, डायरेक्शन का क्या रोल है इन दोनों में, तो समझते हैं वो अभी के अभी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस distance, distance is the total covered path by an object, distance is the total covered path by an object। for example ये एक रोड है, ये क्या है, एक रोड है। अब एक बंदा, अब क्या, एक बंदा या गाड़ी बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बंदा बनाने से अच्छा हो जाएगा। अब एक बंदा
10 मीटर यहाँ चला, इस गली में चला, फिर 5 मीटर इस गली में चला, 10 मीटर इस गली में चला, फिर 2 मीटर इस गली में चला, फिर 5 मीटर इस गली में चला। तो जो डिस्टेंस इस बंदे ने कवर किया वो कितना कवर किया? 10, 5, 15, 15 और ये 10, 25, 26, 27, 27 और 5, 27 और 5 कितने हुए? 32। 27 और 5 32। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू 32 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, अभी डिस्टेंस इसने भले कितना भी कवर किया हो, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ हम इनिशियल यानी कि इनिशियल पॉइंट यानी कि जहां से इसने स्टार्ट किया है और जहां तक इसने फाइनल पॉइंट जहां पर इसने खत्म किया है उसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी एग्जांपल से आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल एक फिर से बंदा बना लेता हूं, ये अच्छे बालों वाला माइकल जैक्सन की तरह। ये बंदा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मीटर चला। डिस्टेंस कितना हुआ इसका? 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट अब मुझे बताओ कितना हुआ? 5 तक गिनता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ इसका? 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेकंड खत्म। डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका लेता हूं कितना होगा? 0, क्योंकि इसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कोई डिस्टेंस है ही नहीं, घूम फिर कर वहीं आके खड़ा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे? फॉर एग्जांपल यहां से आप यहां गए, डिस्टेंस अपन कोई भी क्वांटिटी हो इसके लिए एक डायरेक्शन चाहिए होती है। वेक्टर के लिए एक परफेक्ट डायरेक्शन चाहिए होती है, एक डायरेक्शन चाहिए होती है। डिस्टेंस अभी आप किसी भी जगह कवर कर सकते हो, तो कितनी डायरेक्शन लिखोगे तो वो स्केलर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर कितना हुआ? इस पॉइंट से लेकर इनिशियल से लेकर फाइनल तक ये रहा, इस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड द स्केलर एंड द डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज थैंक यू एंड मिलते हैं पार्ट 2 में, इस चैप्टर के पार्ट 2 में, जहां पर हम स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।